आदर्श हमारे आगे है। गीता भगवन का प्यार अंग संग है, उनका आदर्श हमारे आगे है। कोने कोने में गीत उनका है, हर गली में उन्हीं की चर्चा है। कोने कोने में गीत उनका है, हर गली में उन्हीं की चर्चा है। गीता भगवन का प्यार अंग संग है, उनका आदर्श हमारे आगे है। तुझसे मिलने की आस दिल में थी, प्रभु ने ये पुकार सुन ली थी। तुझसे मिलने की आस दिल में थी, प्रभु ने ये पुकार सुन ली थी। तुमसे मिलकर ही ऐसा प्यार मिला, तेरा शुक्राना दिल ये गाता है। तुमसे मिलकर ही ऐसा प्यार मिला, तेरा शुक्राना दिल ये गाता है। गीता भगवन का प्यार अंग संग है, उनका आदर्श हमारे आगे है। गीता भगवन का प्यार अंग संग है, उनका आदर्श हमारे आगे है। प्यार में तेरी इतनी शक्ति है, सबका जी भाव यूं भुलाता है। प्यार में तेरी इतनी शक्ति है, सबका जी भाव यूं भुलाता है। जो भी तेरी शरण में आता है, वो तो आत्म में लीन होता है। जो भी तेरी शरण में आता है, वो तो आत्म में लीन होता है। गीता भगवन का प्यार अंग संग है, उनका आदर्श हमारे आगे है। गीता भगवन का प्यार अंग संग है, उनका आदर्श हमारे आगे है। आपने अपना कार्य पूरा किया,
अंग संग है उनका आदर्श हमारे आगे है। गीता भगवन का प्यार अंग संग है उनका आदर्श हमारे आगे है। गीता भगवन का प्यार अंग संग है उनका आदर्श हमारे आगे है। सबको मालूम है आज हमारे परम पूजनीय गीता भगवान की पुण्यतिथि है। आज के दिन शाम के समय उन्होंने अपनी सरगुण लीला का समापन किया था और प्रेम बन के, ज्ञान बन के, निश्चय बन के सब भक्तों के भीतर अंतर ध्यान हुए थे। गीता भगवान को ऐसे तो हम लोग नहीं देख पाए, दर्शन नहीं किए, क्योंकि हम लोगों का सत्संग में बाद में आना हुआ, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि उनको देखा नहीं है, क्योंकि उनको गुरु जी की आँखों से देखा, उनके भावों से महसूस किया। वैसे भी प्यारे को, प्रियतम को कोई प्रेमी ही दिखा सकता है। अगर बाहर से देख भी लेते तो जब तक गुरु के मुख से उनकी महिमा नहीं सुनी थी उनको जान तो नहीं पाते। जो देखना चाहिए था वो तो देख नहीं पाते। एक प्रेमी ही होता है जो अपने महबूब को सबको जनवाता है। माध्यम अर्जुन बना, माध्यम गोपियाँ बनी, सारी दुनिया कृष्ण को जान पाई। और ऐसा नहीं लगता कि हम लोग कृष्ण को नहीं जानते। किसी को भी ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि हम कृष्ण को नहीं जानते हैं। बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पर कैसे जानते हैं? हम गोपियों की आँख से देखा है हमने, उद्धव जी की आँख से देखा है हमने, नंद बाबा की और यशोदा की आँख से देखा है हमने, ग्वाल बालों की आँख से देखा है हमने, अर्जुन की आँख से देखा है हमने। इसी तरह से दादा भगवान, गीता भगवान, इनको पूरी तरह जन्माने का सारा श्रेय गुरु जी के तरफ ही जाता है। इतनी महिमा सुनाई, इतना उनका वर्णन किया, इतना उनका प्यार बताया कि आज अगर हम गीता भगवान को याद करते हैं वो हमारे सामने प्रकट होते हैं। ये बड़ाई है प्रकट करने वाले की। अक्सर करके लोग ज्ञान को तो प्रेफरेंस देते हैं और गुरु को भूल जाते हैं, या कहेंगे सब दिन एक समान। अरे हमारे ज्ञान में तो ये सब कुछ मानते ही नहीं हैं। मानने ना मानने की बात ही नहीं है, बात तो अंदर की कृतज्ञता की होती है। जैसे जो लहर अंदर उठती है वो प्रकट हो जाती है। कभी आपके अंदर मोह का वेग आता है, कभी क्रोध का वेग आता है। ऐसे ही प्रेमी भक्तों के अंदर प्रेम,
कृतज्ञता, इश्क, ये जागता है, ये भाव उठते हैं और वो प्रकट होते हैं। पहले दिन तो गीता भगवान की कैसेट भी समझ नहीं आई थी। पहुँचे थे, गीता भगवान का कैसेट चलता था, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था। इतनी आत्मा की बात, कभी लगता था जल्दी जल्दी बोलते हैं, तेज तेज बोलते हैं। पर आज इतना जो प्यार जागा, भाव जागा, ये उन्होंने जगाया, उनकी आँख से देखा। आज अगर कोई पूछे क्या तुमने गीता भगवान को नहीं देखा, हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं देखा, क्योंकि हमें ऐसा दिखाया गया। जैसे कई बार कोई गुरुजी के यहाँ से आता था और वो अनुभव बताता था, वहाँ की बात बताता था, तो हम लोग बोलते थे अरे तुमने तो हमको वहीं पहुँचा दिया, ऐसे लग रहा है तुम्हारे साथ हम भी दर्शन कर आए, ऐसे लग रहा है हमने भी सारी लीला को साक्षी होके देखा है। ऐसी फीलिंग्स आती थी। गोपियों ने जो कृष्ण का वर्णन किया, समझो गोपी गीतम पढ़ते हैं, वर्णन किया। अब हमारी आँखों के आगे सहज ही चित्र बन जाता है। जब वो बोलती हैं, मोर मुकुट लगाया हुआ है, वनमाल पहनी हुई है, चेहरे पर धूल है, गायों के झुंड के आगे आगे चले आ रहे हैं, एक झांकी प्रकट हो जाती है। ये एक तो कला है संसार में बात कहने की, जिसको हम वाक्पटुता कहते हैं। एक किसी प्रेमी का हृदय होता है, वो उस भाव में इतना जी रहा होता है कि उसके वर्णन करते ही हम उस भाव को जीने लगते हैं। प्रेमी के पास वाक्पटुता नहीं होती, प्रेमी के पास शब्द नहीं होते कोरे, पर वो इतने गहरी दिल के अनुभव होते हैं, इतना गहरा वो प्रेम होता है कि जब वो वर्णन करता है हमको भी उसी दुनिया में ले चलता है। गुरु को कैसे जिया जाता है, ये हम लोगों ने गुरु जी से ही सीखा। हर वक्त उस भाव में रहना, उस फील में रहना, उस प्रेम में रहना। कभी कभी हम लोग बोलते थे भगवान ऐसे लगता है बीच में कभी कभी अवरुद्ध हो जाता है। भाई हम फील कर रहे हैं, जी रहे हैं, अचानक बीच में लगने लगता है कुछ मिस हो गया। तो एक दिन हंसने लगे, बोले जूसर से जूस निकालो, बीच में रुक जाता है, जरा सी मिक्सी हिला लेते हो, फिर आने लग जाता है। कई बार फील होता है, सहज है वो फील, पर कभी कभी थोड़ा सा अपने को शेक कर लेते हैं, फिर उस फील में आ जाते हैं। गुरु को जिया कैसे जाता है, गुरु को फील कैसे किया जाता है, गुरु की महिमा में कैसे डूबा रहा जा सकता है, और गुरु के प्रेम का एक औहरा बना के हर तरह की माया से बचा कैसे जा सकता है, ये सब हम लोगों ने गुरु जी से सीखा। क्योंकि हर समय वो उसी भाव में नज़र आते थे। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने गुरु के पास रह के सेवा नहीं की। हर समय सुनते ही हैं कि किचन में रहते थे, अपने शहर भी भेज दिए जाते थे, पूरा पूरा दिन कई बार पास बैठने का भी नहीं मौका होता था। उसके बावजूद इतना आनंद, इतनी खुशी,
इतनी प्रफुल्लता। कई बार कई लोग सवाल करते थे, शुरू में हमने भी पूछा, फिर आप अपने को इतना पॉजिटिव कैसे रख पाए? बहुत सी बातें भगवान बताया भी करते थे, वहाँ की भी, तो आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हैं? बोला हम हर बात से भलाई ढूंढ लेते हैं, और सबसे बड़ी बात हम ये सोचते थे, शुक्र है हमको उनके पास रहने का मौका तो मिल रहा है, उनके तो वाइब्रेशंस ही बहुत हैं। शुक्र है हम उनकी संगत की सेवा करके उनको प्रसन्नता दे पा रहे हैं। शुक्र है हमको एक झाड़ू लगाने को ही मिल रही है। जब वैष्णो माता जैसी झाड़ू लगा सकती है, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं। मतलब हर बात में अपने को एकदम पॉजिटिव बना लिया। भाई सारा दिन आप काम करते थे और बैठने को भी ना मिले, एक अक्षर बात भी ना हो। बोला हम कहते थे, रोज़ तो कहते हैं पगडंडी बनो, रोज़ तो कहते हैं निष्काम भक्ति, और भगवान बीच बीच में झलक दिखा जाते थे आके। कभी पानी लेने आ गए रसोई में, कभी पूछने आ गए खाना बन गया, कभी कहने आ गए जाओ अब थोड़ी देर तुम भी आराम कर लो। बोले उनके चरण चल के आ जाते थे, एक नज़र पड़ जाती थी, हम उसमें निहाल हो जाते थे। इवन लास्ट मोमेंट का भी हमने कहा आप दर्शन नहीं कर पाए, मलाल होगा। बोले नहीं, हमने सोचा, हमने जाते हुए देखा नहीं, हमारे लिए गए नहीं, वो आज भी हैं हमारे लिए। इतनी पॉजिटिविटी। तो ये सब उनसे सीखा कि 4 मूंग के दाने लेके कैसे हम उसका अंबार लगा लें। ये इस भक्ति में ज़रूरी वाली एक बात है, महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मन तो साथ आता है, ये नेगेटिविटीज़ भी बहुत दिखाता है। जिसको ये कला आ जाती है वही प्यारे के गीत गुनगुना सकता है, वही उनको फील कर सकता है। हर समय लबों पर शुक्राने रहें, महिमा रहे, जबरदस्ती भी शुक्रानों की भट्टी में डाल लो मन को। ये उनसे सीखा। और हर बात उनकी गीता भगवान से शुरू होके गीता भगवान तक की जाती थी। समझ आया अकथ की कथा करने में अपनी रसना पवित्र होती है, अपना मन प्रफुल्लित रहता है, अपने अंदर आनंद बना रहता है। तो इसलिए आज हम ये बात कह सकते हैं, उनकी आँखों से गीता भगवान को देखा, उनके माध्यम से दर्शन किया, उनके इश्क से अपने अंदर इश्क जागा। हालांकि तुलना तो हम नहीं कर सकते हैं, जो उनकी भक्ति थी, जो उनका इश्क है, उसकी तुलना तो हम लोग कहाँ कर सकते हैं। लेकिन जो एक चिंगारी भी जगी अंदर, वो उनकी कृपा से और उनके प्यार से ही वो प्यार जागा। पता चला गुरु को कैसे देखते हैं, पता चला गुरु के संग कैसे रहते हैं, पता चला गुरु को कैसे बटोरते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना बटोरा था गुरु को, उनके पास कभी कोई नेगेटिव बात ही नहीं थी। और बताते भी थे, बोले लड़कियां मुंह बनाती थी, कोई कुछ करता था, हमें लगता था उनको तंग क्यों करते, तुम अपने को बनाने आए हो, बनाओ। बोले मुझे पसंद नहीं आता था कोई मुंह बनाए, किसी को वो मनाएं, कोई नेगेटिव बात उनको लिखे, फिर वो टेंशन में आए। बोले हमको ये सब पसंद नहीं आता था। समझ आया गुरु के साथ कैसे चला जाता है। और उन्होंने ही एक एक बात इतनी अच्छी तरह बताई कि आज गीता भगवान हमारे लिए एकदम सजीव हैं। आपका
प्रकटीकरण गीता भगवान का चेटी चंड वाले दिन। उस दिन इनके जो सिंधियों के ईष्ट हैं साईं झूलेलाल, उनका भी जन्मदिन होता है। तभी गीता भगवान का प्रकटीकरण हुआ। और मालूम है सबको, शरीर रूप से दादा भगवान की पुत्री, और इनका प्रकट होना और दादा भगवान का सब बाहर का धन खत्म होना और ज्ञान की तरफ उनका मुड़ना, संयोग भी कह सकते हो, इत्तफाक भी कह सकते हो, जो भी था, लेकिन अपने ही घर में पिता के रूप में उन बच्चों को, निर्मोही राजा को माँ मदालसा मिली, यहाँ पिता मदालसा मिले, पूरी तरह जिनका जीवन ज्ञानमय, निरासक्त, निर्वासनिक, अद्वैत में स्थित, देव उपाधि से उपराम, अपने ज्ञान के निश्चय में टिके हुए, ऐसे एक ब्रह्म ज्ञानी के संरक्षण में रहना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। और चाहते ना चाहते हुए बीज भी पड़ी जाते हैं। 24 साल तक गीता भगवान का सत्संग से कोई लिंक था नहीं। पूरी माया की मस्ती में आम लड़कियों की तरह पहनना, ओढ़ना, घूमना फिरना, फैशन सब खूब पसंद था। और एक अच्छी जिंदगी, उत्साह वाली, जीवन का हर रस लेने वाली ऐसी जिंदगी, बड़े शौकीन। और उसके बाद सत्संग की तरफ मुड़े तो फिर मुड़ गए, पर मुड़े कैसे? अपनी भाभी को लेके गए। वो प्रेग्नेंट थी, पड़ोस में किसी के घर डिलीवरी हुई, केस खराब हो गया, वो डर गई मेरा बच्चा भी मर जाएगा, डर से डिप्रेशन में आ गई। गीता भगवान एक दिन बाँह पकड़ के दादा जिस कमरे में सत्संग करते थे वहाँ ले गए और बोला, आप सबको शांति देते हैं, घर में ये बहू इतनी परेशान है, इसको भी शांति दीजिए। कह लो जैसे माँ एडमिशन कराने जाती है ना बच्चे का, दादा की क्लास में बहू का एडमिशन कराने गए उनकी, क्योंकि दादा अछूते रहते हैं। वो नहीं कहते मेरा ज्ञान सुन लो, ऐसा कर लो, उनको शायद पता भी नहीं होगा ये दुखी है इतनी। दादा तो अपने में मगन है। पर गीता भगवान अगर ले गए तो मने भी नहीं है, बैठो। और गीता भगवान को प्यार से बोला, तुम आ गई हो तो तुम भी बैठ जाओ। भगवान बैठ गए। भजन गाते थे, हारमोनियम बजाते थे। दादा ने बोला, आज आई हो तो एक भजन सुना दो। भजन सुनाया। भजन भी अच्छा गाते थे, हारमोनियम भी अच्छा बजाते थे, और ऊपर से फिर दादा की बेटी हैं। सत्संगियों ने बहुत प्यार किया, सब मिले, सबने प्यार किया। गीता भगवान को अच्छा लगा, यहाँ कितना सब प्यार वाले हैं, सब कितना प्यार कर रहे हैं, ना जानते ना पहचानते, और इतना प्यार कर रहे हैं। इसी आकर्षण में एक दो दिन आए, भजन सुनाया, फिर तो लगन लग गई। और 8 दिन ज्ञान सुन के स्ट्रांगली अपना निश्चय सुना दिया। मुड़े तो मुड़ गए। और दादाजी ने फिर बोला कि मेरे में तुम्हारा पिता का भाव रहेगा,
शायद तुम मुझे उतना ना सुन पाओ या उतनी बनावट ना करवा पाओ। दादाजी की सुनी हुई लक्ष्मी भगवान जो पहली शिष्या थी, वो भी बहुत अच्छी स्थिति पर दादाजी ने उनको पहुंचाया था। दादा ने कहा कि तुम उसको गुरु मानो और वहां से अपना योग पूरा करो। उनके हवाले कर दिया। और दादा की ग्रेटनेस कभी गुरु शिष्य के बीच में नहीं आए, कभी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, कभी गीता भगवान का पक्ष नहीं लिया। हर बात में तुम्हारा गुरु जाने तुम जानो। यहाँ तक के जीवन का इतना बड़ा निर्णय कि गुरु ने बोला बहुत निश्चय सुनाती हो, ग्रस्त में जाओ और वहां से ऐसे की ऐसे निर्लेप निकल के आओ, निश्चय हम तब जानेंगे। दादाजी तब भी मौन धारे रहे और कहने को हम सब कहेंगे गुरु की परीक्षा। गुरु ने परीक्षा ली, पर समझ तो ये आता है कि जैसे कोई मुश्किल सवाल बोर्ड पे लिखता है टीचर, और फिर वो होशियार स्टूडेंट को बुलाता है कि तुम आके इसको हल करो। विश्वास होता है ये बच्चा हल कर लेगा, ये इतना इंटेलिजेंट है, ये हल कर देगा। गीता भगवान के लिए एक विश्वास गुरु के अंदर होगा। गुरु का विश्वास जीतना, गुरु को ये विश्वास हो, ये सत्यनिष्ठ, माया में जाके बहेगा नहीं, माया में जाके भी लॉयल रहेगा, रहेगा वहां चलेगा मेरी आज्ञा में, ये विश्वास होगा गुरु को, तभी उन्होंने ऐसी आज्ञा दी। किसी पर एतबार ही ना हो कि भाई ये तो माया में गया, माया का मुरीद हो जाएगा। गुरु कहाँ ऐसी आज्ञा देगा? किसी को भी नहीं देगा ऐसी आज्ञा। किसी को मर्जी से 4 जगह निष्काम पे भेजे, विश्वास होगा तो ही भेजेगा। जिसको पता है कि वो अपना ही अपना बनाने में लगा हुआ है, ना उसके पास गुरु किसी को भेजेगा, ना उसको कहीं भेजेगा कि भाई ये तो जहाँ जाएगा वहीं औरीकृत घनता के बीज ही डाल आएगा। विश्वास जीतना गुरु का जरूरी होता है। अब ऐसा विश्वास गुरु का रहा होगा तो ये नहीं सोचें कि परीक्षा, ये सोचें उनको और प्रकट करने के लिए। क्योंकि टीचर जब पढ़ाता है स्कूल में, वो ये नहीं सोचता कि ये बच्चे टीचर बन जाएं, वो सोचता है ये डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, मेरे से आगे जाएं। गुरु भी हमेशा सोचता है ये मेरे से भी आगे जाएं, मेरे से भी आगे कार्य करें। गुरु का शौक, गुरु की भावना हमारे लिए हमेशा बहुत ऊंची होती है। हम उनके लिए सोचते हैं। एक बार हमारे कोई सत्संगी थे तो उन्होंने गुरुजी को ऑफ़र किया, अमेरिका में घर था, आप आएँ हमारे पास, घूमने के लिए आएँ, रहें, हमारा फ्रेंड सर्कल है, सब सत्संग सुनना चाहेंगे। हमने भी बोला वो इतना बुला रहे हैं, बड़ा सा घर है, आप जाएं, तुम जाओ। आपको बुला रहे हैं, नहीं तुम जाओ, अब तुम्हारा समय, हर बात में तुम्हारा समय है, तुम लोग कार्य करो। रामकृष्ण कहीं गए थे क्या? विवेकानंद गया था फॉरेन तक। हमेशा संकल्प गुरु का हम लोगों के लिए बहुत ऊंचा रहता है। बताया ना, एक दिन
बुलाया रात को 12 बजे के करीब, 11 साढ़े 11 होगा या 12 होगा, ऐसे ही टाइम था। हम सो रहे थे, एक लड़की बुलाने आई, गुरुजी बुला रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। नीचे गए, टीवी चला के बैठे थे, किरीट भाई का सत्संग आ रहा था, पहली बार देखा था पर नाम याद हो गया। वो सत्संग कर रहा था, इंग्लिश में लेक्चर कर रहा था। मेरा मन करता है तू ऐसे लेक्चर करे, टीवी में आए, आप आओ ना, हम लोग क्यों आएंगे, नहीं तुम्हारा समय। तो सब बातों से एक बात पता चलती है, गुरु हमको अपने से भी ऊंचा देखना चाहता है। वही बात समझ आती है, गुरु ने परीक्षा नहीं ली, परीक्षाओं में तो वो पास थे, लेकिन उनको और ऊंचा चढ़ाने के लिए गुरु ने ये लीला रची, और भगवान ने इस आज्ञा को शिरोधार्य किया निर्भयता से। अपनी स्थिति और ज्ञान में माया का भी भय नहीं, निर्भयता से स्वीकार किया। क्यों? वो जानते थे लीला में लीला है। शादी होके लखनऊ आए, जहां से करोड़ों का कल्याण हुआ। बहाना बना शादी का, आना भगवान का लखनऊ में हुआ, और सब लोगों को इतना फायदा मिला। शादी करके आए, सास भयभीत, बॉम्बे की लड़की, इतनी फैशनेबल लड़की, नौकरों चाकरों वाले घर से आ रही है, हमारा तो साधारण सा घर है, एडजस्ट हो जाएगी। सास के अंदर डर था, और भगवान को आते ही बोलती है, हमारे घर में कोई नौकर नहीं है। बोले अम्मा 10 नौकर तो मैं साथ ले आई हूँ। बेचारी दरवाजे पे देखने लगी, दहेज में नौकर दिए हैं इसके पिताजी ने। बोले ये 10 इंद्रियां मेरे 10 नौकर हैं, और सच में उनको नौकर बना के घिसाया। घर में पूरी सेवा, देवरानियां जेठानियां भी थीं, उन सबको बल्कि फ्री किया, घूमने का मौका दिया, अपने आप को घर में मिटा दिया। बल्कि बाद में उन लोगों की बदनामी हुई कि नई बहू तो निकलती नहीं, और ये घूमती फिरती हैं, सब बच्चे भी छोड़ जाती हैं। तो उन लोगों को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। सास की तो सेवा, उसको खाना बना के देना, जितनी देर वो खाती थी उसको पंखा झलना, चारपाई पे उसके हाथ धुलवाना, और रात को उसके पैर दबा के सोना। इतनी तो सेवा की। घर में रहे तो ऐसे निरिच्छा होकर के, कभी कुछ मांगा नहीं। साड़ियाँ फटती फट जाएं रफू करके पहन लेते थे, आवाज़ नहीं करते थे। फॉरेन में पति रहता हो, इतना कुछ भेजता हो, कभी किसी चीज़ में आंख नहीं। जो अटैची आई भी बंद की बंद पड़ी रहे 15 दिन, वो नहीं खोलते थे। जबकि आम किसी भी स्त्री को लालच होगा, इंतजार होगी, जल्दी रात होए, कमरे में जाऊं, टैची खोलूं। उनकी सास अटैची खोलती थी, और जिसको वो जो दे दे उसमें से, बाकी बहुओं की तरह भगवान भी जाते थे। जो उनकी झोली में डाल दिया जाता था लेके अपने कमरे में आ जाते थे। ये भी नहीं देखते थे क्या क्या सामान आया, ये भी नहीं देखते थे बाकियों को क्या मिला। घर में ऐसे निरिच्छा होकर के रहे, कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, कोई मांग नहीं। और जैसे मीरा ने
पहले ही दिन पति को बता दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल। भगवान भी घर में ऐसे ही रहे, कोई सांसारिक रिश्ता नहीं, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन। शादी करने के बाद ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम मिलते हैं, और हिस्ट्री में अगर मिलते हैं तो जहाँ जेंट्स मुड़े आध्यात्म की तरफ, लेडीज़ अपने आप ही पीछे आ गईं या कॉम्प्रोमाइज़ कर गईं। लेकिन लेडीज़ के साथ जेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ये इनका अपना आत्मिक बल था, मेहनत थी। अगर शादी के बाद घूमने जाते थे, लोग सोचते थे पिक्चर गए हैं, घर भी पिक्चर का कह जाते थे, और भगवान पर्स में गीता डाल के जाते थे। बैठ के गीता का ज्ञान सुनाना, निश्चय कराना, और बहुत बड़ी बात है पति को आध्यात्म के मार्ग पर ले आना। ये तो घर में एक बार पाठ साहब हुआ था तो घर में बात खुली थी, क्योंकि 2 मासी सास साथ में रहती थीं, उनकी सास की 2 बहनें। तो उनमें से कोई बोला था कि पाठ साहब के आगे मन्नत रख लो कि जब इनके घर कुछ होगा, गीता भगवान के घर, फिर पाठ साहब रखाएंगे। तो श्याम भगवान के मुख से निकल गया, ऐसी कोई उम्मीद मत रखना, यहाँ कोई ऐसा हिसाब ही नहीं। बहुत संघर्ष आया इस बात के लिए भी सामने, क्योंकि जब जब आप इस दलदल से उठना चाहते हो, आपके सामने संघर्ष आता है, खास तौर पे शादी के बाद। शादी से पहले जीतना चाहो, मन का संघर्ष है। शादी के बाद जीतना चाहो, मन के साथ संबंधियों का भी संघर्ष है, समाज का भी संघर्ष है, क्योंकि लोग तो शादी का अर्थ ही यही समझते हैं। किसी ने कल्पना ही नहीं की कभी कि नारायण और लक्ष्मी की तरह भी जिया जा सकता है। सब शादी का अर्थ ही यही मान के चलते हैं। तो उनके यहाँ भी यही बात थी। भगवान को इस बात के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ा, तलाक तक भी नौबतें आईं, लेकिन उनका अपना विल पावर स्ट्रांग था। और बात वही है, अगर आपके अंदर निश्चय है, प्रकृति जख मार के भी आपको रास्ता देती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अपना निश्चय होना चाहिए, आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो, आप अपने कदम किस तरफ बढ़ाते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई कमी थी, किसी तरह की कमी नहीं, धन धान्य की, पदार्थों की, प्यार की। लेकिन उस प्यार को उन्होंने विकारी नहीं होने दिया, बल्कि उस प्यार को उन्होंने और विशुद्ध किया। प्यार तो मिला घर में, लेकिन उस प्यार को भोगों की तरफ नहीं जाने दिया, उस प्यार को भगवान की ऊंचाइयों की तरफ ले गए। ये अंतर होता है, ऊंचे से ऊंचा। तुम देखो दुनिया में लोग धरती से शिखर पे चढ़ते हैं, महापुरुष शिखर से शिखर चढ़ते हैं, धरती की तो बात ही नहीं होती, शिखर से शिखर पे चढ़ते हैं। उनकी यात्रा ऐसी होती है। भगवान और निखरते गए वहां जाके। अब रहा सत्संग। सत्संग के लिए कैसे निकलें, सत्संग कैसे शुरू होवे। इनकी एक मौसी थी जो सास की बहनें रहती थीं, वो योग वशिष्ठ पढ़ती थी मोहल्ले की औरतों को लेके। जैसे पहले चलता था ऐसे आजकल भी होगा छोटे शहरों में। 15-20 लेडीज़ शाम को बैठ गईं। एक जो थोड़ी सी पड़ी हुई होती थी और तेज होती थी, वो कथा करती है, बाकी सुनने आ जाती हैं, कथा वाली बहन जी हो जाती है।
वो ऐसे कथा करती थी तो योग वशिष्ठ पढ़ रही थी। अचानक रिश्तेदारी में कोई शादी पड़ गई, उसको जाना पड़ा। गीता भगवान से बोली, मैंने सुना है तुम अपने मायके में सत्संग करती थी, तो कुछ दिन मैं जा रही हूं, तुम जरा योग वशिष्ठ पढ़ दिया करना, भाई मेरी संगत तितर बितर नहीं होगी। डर तो होता है ना सबको, कहीं और ज्वाइन ना कर ले। दूसरे मोहल्ले में भी एक कथा करती है, मैं चली जाऊं ये वहां चली जाए। ये कस्टमर लोग तो बड़ी बुरी चीज है। दुकानदारों को इतनी टेंशन हो ना हो, सत्संग सुनाने वालों की तो बड़ी टेंशन है। कोई इधर उधर ना चला जाए, दाएं बाएं ना हो जाए। एक ब्रह्म ज्ञानी ध्यान रखता है किसी की जीवन ना बिगड़े, वो पालना करता है, संभाल करता है, कोई माया में गर्क ना होए। लेकिन वैसे लोगों के अंदर ये भावना रहती है, मेरे वाला कहीं और ना जाए, किसी और को ना सुने, गुरु को ना सुन ले, बड़ी टेंशन होती है। ये अजीब बात है। भाई मालूम है आज गुरु का दिन है, गुरु का सत्संग है, तो भी सुबह हम तो अपना कर लेंगे ना, हम तो पार्क में मिल लेंगे ना। क्यों? कोई गुरु तक ना पहुंच जाए, टेंशन होती हैं। पकड़ते रहते हैं, एक आसक्ति छोड़ी दूसरी पकड़ ली। और गुरु तुम्हें निरासक्त नहीं कह रहा तो निरासक्त तुम हो नहीं, जितने मर्जी झंडे गाड़ लो। मेन बात तो ये है। अब गीता भगवान को क्या चाहिए था? अंधे को मिल गई 2 आंखें, बनी बनाई संगत, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा कोई, और आधार है योग वशिष्ठ, कोई दिक्कत नहीं। अब योग वशिष्ठ पकड़ा हाथ में, पहुंच गए सत्संग में। वहां योग वशिष्ठ तो क्या पढ़ते, अपना सत्संग प्रकट किया, इतना भरा हुआ है अंदर। अर्जुन के थोड़ा सा छेड़ने की तो देर थी, भगवान कृष्ण के अंदर से तो स्तोत्र बह निकला। सच्चाई यही है। भगवान ने जो बात करनी शुरू की, तुलसी माता इनके मोहल्ले में रहते थे और वो भी आया करते थे कथा सुनने। माता को तो बहुत इश्क हो गया, हारमोनियम का भी शौक था उनको, भजन का भी शौक था, और ज्ञान तो गीता भगवान का बढ़िया ही लगा। माता तो एक पक्के ही वो मिल गए। और उसके बाद गुरुजी लोगों के पास संदेशा पहुंचा, दादा की बेटी ज्ञान सुना रही है। इन लोगों का जाना हुआ। भगवान गोलागंज में रहते थे, ये लोग माल एवेन्यू में थे। वहां से इन लोगों का आना जाना शुरू हुआ और ऐसे सत्संग बनना शुरू हुआ। फिर उस सत्संग के लिए बहुत प्रयास करने पड़े, मेहनत करनी पड़ी। भगवान ने खुद तप किया, जानना, सबको जागृत करना, ज्ञान सुनाना, मेहनत करना, बहुत सारा पुरुषार्थ जो गुरु का होता है वो गीता भगवान की तरफ से ही हुआ। घर से झूठ बोल के भी निकलना पड़ता था। अपने नाम पे चिट्ठी डाल देते थे घर में, अम्मा मेरी सहेली ने दोपहर को रोटी के लिए बुलाया है। वो सोचती थी पति भी बाहर है, सारा दिन घर का काम करती है, भले जाए थोड़ी देर हो आए। अब घर में खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि लंच है वहाँ, और वहाँ बात ही नहीं बताते थे लंच की, बोलते थे चुपचाप बैठो सत्संग सुनो, जितना टाइम है मेरे पास तुम लोग ले लो। भूखे रह के ज्ञान सुनाया। और ये पता तब चला जब एक बार दोपहर को ये लोग सब सो रहे घर में कूलर चला के, अचानक भगवान आ गए, माता साथ में आए। तब माता ने पूछा अरे घर में कुछ रखा है? क्यों?
बोला ये खाना नहीं खा के आते हैं, आज भी नहीं खा के आए हैं, घर तो कह के आए हैं लंच पे जा रही हूँ, तुम्हें ज्ञान सुनाने आए हैं। तब फिर घर में जो थोड़ा बहुत था अरेंज करके बोले मेरे को नमक फुल्का ही खिला दो, कोई बात नहीं। इतना तप करके उन्होंने ज्ञान को प्रकट किया। घर से खर्ची मिलती थी, आधे पैसे पोस्ट कार्ड खरीदते थे, गिन के 10 रुपए देती थी सास। पोस्ट कार्ड, गुरु को रोज चिट्ठी लिखनी है, बाकी पैसों से माले वेन्यू आना है, आधा पैदल आधा रिक्शा, पूरे पैसे ही नहीं। ऐसी तपस्या। फिर धीरे धीरे सत्संग तो प्रकट हो ही गया, घर में भी हो गया। तब भी बहुत परीक्षाएं हुई, कभी सास कोई काम रख दे, कभी पापड़ बनाओ, कभी मेरे कुर्ते सिलो, अभी चाहिए। पर भगवान ना विक्षेपता में आते थे, ना नो करते थे, बड़े प्यार से काम करके रख देते थे। सत्संगियों को बोलते थे आज भजन पहले कर लेते हैं, छत पे आ जाओ। सब सिंधी लोग थे, पापड़ बनाने सबको आते थे। 5 किलो आटे के पापड़ बन गए, पता भी नहीं चला 1 घंटे में। फिर नीचे आके सत्संग कर ली युक्ति से। तुम्हारे साथ क्या होता है? विक्षेपता। सत्संग के समय काम बता दिया, ऐसे कर दिया। 2 मिनट युक्ति से करके शांति रखो। 4 चोले अचानक दे देती थी सास, अभी से लो। एक के ऊपर एक रख के चारों कट्ठे काट लेते थे। सिलाइयां लगा के सत्संग में ले गए। भजन के समय सबको पकड़ा दिया, तुरपन करते रहो। 2-3 भजन गाए, साथ साथ तुरपन हो गई। इधर सत्संग पूरा हुआ, उधर अम्मा के चोले। अम्मा ये लो तुम्हारे 4 चोले बन गए। लड़े कहाँ से लड़ेगी, गुस्सा करे। अपने घर में भी कलेश नहीं होने दिया कभी, किसी बात को लेकर के। हक रखा नहीं, सेवा को इनकार किया नहीं, अपने को घिसाने में पीछे रहे नहीं, कंपैरिजन किया नहीं, ताना कोई दिया नहीं। अपने घर में भी बहुत अच्छी मैत्री बना के रखी सबसे। अगर 2 लोगों की आपस में नहीं बनती थी, उनका भी प्यार करा दिया। उसके आगे उसकी तारीफ, उसके आगे उसकी तारीफ। और इसका परिणाम था बाद में चल के उनका जेठ अपने घर में सत्संग करवाता था गीता भगवान का, और भगवान जाते थे, वो दोनों जेठ जेठानी हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। इतना उन लोगों ने फिर कद्र किया, समझे उनको, पता चला उनको ये अवतारी पुरुष हैं हमारे घर में। ये उनकी तपस्या थी घर में रहते हुए भी। सब कहते हैं ग्रस्त में, भगवान ने तो पूरा ज्ञान ही ग्रस्त में प्रकट किया। वो तो नहीं भागे ग्रस्त से, वहीं पे प्रकट किया ज्ञान को, सब कुछ किया। सत्संग भी किया साथ साथ, पूरी मेहनत की, वहीं निरिच्छा होके जिए। बल्कि एक बार श्याम भगवान के साथ मौका तो बहुत ही मिला। पूछा एक बार हमने, आप आखिर किस बात से इंप्रेस होके मुड़े? बोले मेरे को उनका निरिच्छापना मार गया, कि ऐसा निरिच्छा व्यक्ति नहीं देखा। फॉरेन टूर, वर्ल्ड टूर, बोला हम टिकट्स लेके आते थे और वो कहते थे मेरी खुशी देखनी है, माथेरान में बंगला करो इन पैसों से, दादा को लेके चलो, प्रेमियों को बुलाओ, ये सारा पैसा हम वहाँ खर्च करेंगे, यज्ञ करेंगे। बोले उनको शौक ही नहीं। बोले हम चीज़ें ढूंढ ढूंढ के लाते थे और वो आंख भर के देखते भी नहीं थे। फॉरेन में जाके फैक्ट्री दिखाइए, इतनी बड़ी फैक्ट्री हमारी, कोई और औरत फूंड जाती। बोले इतनी बड़ी फैक्ट्री, एक माचिस की तीली बहुत है। फिर रोते मिलोगे। बोले मैं हैरान हो जाता था, ये ऐसे कैसे बोल सकते। चप्पल भेजी थी खाली एक बार,
पसंद करके वहाँ से लेके चिट्ठी आ गई। बोला भगवान को भेजी है तो स्वीकार है, पत्नी को भेजी है तो नहीं चाहिए। इतना ज्ञान में स्ट्रांगनेस। एकदम अचाह अंदर से, ये भी नहीं सहज मिला सो दूध बराबर। अभी तुम्हारा थोड़ा सा कपड़ा फटेगा, नया ले आऊं, नया ले आऊं, 2 ले आऊं, 4 ले आऊं, 6 ले आऊं, वो रफू करके पहनते रहते थे। जब भगवान को दिलवाना होगा, जब किसी की नजर पड़ेगी, शोर ही नहीं था कोई। इच्छा हो तो शोर हो, इच्छा नहीं है तो शोर कैसा, भीतर बाहर की मौनता। फिर इन लोगों का तो आना हो गया बॉम्बे। श्याम भगवान फॉरेन रहते थे, फिर ये लोग वापस शिफ्ट हो गए वहां पर बॉम्बे में ही। गीता भगवान का भी रहना ज़्यादातर बॉम्बे होता था। घर में कह के गए 1 महीने का, 6-6 महीने रह गए। मायके तो क्या रहना, हो तो गुरु के लिए जाते थे। तब भी इतना निरिच्छापना, घर आना है। अब मालूम है सास तो नाराज होएगी, पर उसका भेद जान गए थे। घर से जब आने लगते थे, अब माँ तो देगी ना कपड़े चीज़ें, कहते थे मेरे लिए कुछ मत दो, मेरी सास के लिए दे दो। अब बहू 1 महीने का कह के गई, 6 महीने बाद चली आ रही है। अगली का नाराज होना जायज़। आते ही उसको पता था कि ये चीज़ों की शौकीन है। अम्मा तेरे लिए ये लाई, अम्मा। वो अम्मा चीज़ों में इतनी गुम होती थी, भूल ही गई कि नाराज होना है। अक्सर लड़कियां मायके से पूर्ति करवाती हैं कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, आप दे दो। भगवान बोलते थे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी सास का कर दो। वो भी उसको राजी करने के लिए, खुश करने के लिए। भड़काती थी उसकी बहनें, सत्संग से आएगी तुम डांटना, और भगवान आते थे कोई बात हो ही नहीं पाती थी। वो कहती थी तुमने गुस्सा नहीं किया। बोला बहाना तो मिले। एक तो वो ऐसी मुस्कुराती हुई आती है सामने जैसे कोई देवी आ गई, मेरे को बात ही भूल जाती है उसका दर्शन करके। ऊपर से कोई ऐसी भूल भी तो हो, झगड़ा शुरू तो करूं भाई, कोई काम ना करके जाए, कुछ करे, कहीं से तो झगड़ा शुरू करूं ना। कोई कसर ही नहीं छोड़ती हो, मेरे पास कोई बात ही नहीं मिलती करने के लिए जो मैं झगड़ा शुरू करूं। ऐसे तो अपने घर में चले। फिर जब बॉम्बे शिफ्ट हुए तो वहां पर फिर गुरु की जबरदस्त परीक्षाएं, गुरु के अंडर रहना, हर वक्त गुरु की नज़र में रहना। गुरु ने ऐसा नहीं कि बड़ी शाबाशी दे दी, पीठ ठोक दी, वाह वाह बढ़िया काम कराई, और से और परीक्षाएं, जैसे पता नहीं कितना ही ऊंचा उठाना चाहते थे, कितना ऊंचा आदर्श कायम करना चाहते हो। गुरु ने और परीक्षाएं ली। एक मैचिंग चिमटी पे भी टोक दिया, चिट्ठियां देख रहे थे उस पे भी टोक दिया, लखनऊ की चिट्ठियां देख रही हो। भगवान ने उस दिन के बाद डाक को हाथ लगाना बंद कर दिया। अगर बैठे हुए थे, श्याम भगवान आके तखत पे बैठ गए उसी, गुरु ने बोला और कोई आदमी होता तो उठती नहीं। अभी सूक्ष्म मन में भाव है, पति है, उससे सावधान हो गए। मतलब जहां मन चल सकता था, इतनी बड़ी मैं परीक्षा पार करे, मेरे अंदर वासना पड़ी। मन है ना, बोलने से रुकता तो नहीं, लेकिन उनका मन भी नहीं बोलता था, वो सीखते थे। इतना मैं निरीच्छा होके चली घर में, रफू किए कपड़े पहनती हूँ, अभी मेरे को मैचिंग चिमटी लगाने से, वो भी गुरु ने किसी तीसरे को कहा मैचिंग चिमटी क्यों लगाती है। बात करने नहीं गए, बस चिमटी लगानी छोड़ दी, रबड़ लगाना शुरू कर दिया बालों में, चिमटी लगानी छोड़ दी। ये नहीं कि एक ब्लैक कलर की ले आए हूँ, लगानी छोड़ दी। आपको नहीं पसंद तो ना सही, जो तुमको पसंद वो काम करेंगे। प्रेमियों को प्यार दिया, एक एक को घड़ा बनाया, माँ वाला प्यार दिया। किसी की फ्लाइट है तो रात को खुद 2-2 बजे उठते थे उसको विदा करने के लिए,
ऐसा भी प्यार किया। फिर निष्काम में भी सावधान। पुरुष लोग आते थे, श्याम भगवान को बोलते थे इनको आप ले जाओ, बात करो इनसे बैठ के आप लोग हंसो बोलो आपस में। सिर्फ सत्संग में अलाउ करते थे बस, बाकी पूरा समय जेंट्स से जेंट्स बात करें, लेडीज से लेडीज करें। गुरु के अंडर चलना कोई मजाक थोड़ी होता है। हर कोई अपने को समर्थ मान के बड़ी जल्दी नकल शुरू कर देता है, लेकिन उसी में दिखता है फिर हंसना, बोलना, बातें चीतें। सत्संग की आड़ में भी सत्संग करते हैं, अब अलाउ कर देते हैं, लेडीज भी आए, जेंट्स, गुरु ने मना किया है तो भी अलाउ कर लेते हैं। फिर कचरेबाजी दिखती है, गड़बड़ होती है फिर, क्योंकि संयम अपना भी पूरा नहीं है। और संयम है तो फिर परहेज से डर क्यों है? संयमी आदमी को परहेज से डर नहीं होगा, और जो टोके जाने के बाद भी परहेज नहीं कर रहा मतलब असंयमी है। चक्कर तो है कुछ ना कुछ। तो लगता है ज्ञान सुना रहे हैं, लगता है सत्संग कर रहे हैं, लेकिन जब गुरु की आज्ञा नहीं है तो नहीं है, कंट्रोल हो है। तो गीता भगवान रहे गुरु के अंडर में, यहां तक के श्याम भगवान फॉरेन से आते थे, गुरु उनको वहीं रोक लेते थे, गीता भगवान को लखनऊ से बुला लेते थे, दोनों जने मेरी नजरों के सामने रहो। वहां भी गुरु ने पूरी पहरेदारी रखी अपनी, लेकिन भगवान हर परीक्षा से निकलते आए। शौक इतना, प्यार इतना गुरु के लिए। पुरानी चिट्ठियां कभी हाथ लगी हम लोगों के, इतना गीता भगवान का प्यार गुरु से। गुरु जी ने लिखा हुआ है एक दो जगह कि अचानक आ गए लक्ष्मी भगवान नीचे, गीता भगवान लिख रहे थे, पेन खुली छोड़ के, बिना चप्पल के, बिना दुपट्टे के दौड़ते गए, लिफ्ट होते हुए सीढ़ियों से दौड़ते गए। इतना प्यार गुरु के लिए। खाली मालूम पड़ा उनकी गाड़ी रुकी है नीचे, आके दौड़ पड़े। ऐसा प्यार। अच्छा, इधर ऐसा प्यार और गुरु की तरफ से हमेशा एक नई परीक्षा। बड़ा अजीब इत्तेफाक ये भी रहा, शरीर बीमार हुआ, कैंसर जैसी तकलीफ, पर गुरु ने कभी सिर पे हाथ रख के पूछा नहीं कैसी हो। शरीर की बात ही नहीं करते। अब ऐसे में लगेगा ना भाई ये कोई बात है, आपस में हालचाल तो सब पूछते ही हैं, मेरे लिए खाली ये बात है, शरीर की बात ही नहीं करनी। और ऐसी तकलीफ में अभी तो फिर भी दवाइयाँ, कीमो, बड़ा कुछ, उस समय तो बहुत ही एक भयानक रोग माना जाता था और ट्रीटमेंट ही नहीं था। लेकिन गुरु की तरफ से कोई सिंपैथेटिक एटीट्यूड नहीं, जैसे उस बीमारी में भी निखार रहे हो, चमका रहे हो। ऑपरेशन करवा के घर आए, 2 दिन बाद ही सब इनको छोड़ के अपना चले गए, एक प्रेमी भी नहीं छोड़ गए पास। भगवान बोले मेरे को इतनी प्यास लगी और हिम्मत नहीं उठ के पानी पीने की। बोले वो तो भगवान रूप मेहरी आ गई इतनी देर में, मैंने उसको बोला मेरे को पानी पिलाओ, फिर भी शिकायत नहीं, फिर भी नहीं बोला कि तुम सब ने मेरे साथ क्या किया। कोई शोर नहीं, किसी तरह का कोई आवाज नहीं। और ऐसा नहीं कोई गलतियां की हों, हर जगह सावधान। अगर तबीयत खराब थी, कोई औरत बना के ले आई पिस्ते बादाम वाला दूध, बोला आप पियो ताकत आएगी, उसके सामने भगवान ने नाली में बहा दिया। मेरे घर की सूखी रोटी मेरे को ताकत देगी, लेकिन ये नहीं चाहिए मुझे। एकदम इनकार कर दिया।
नहीं चाहिए मुझे, अस्वीकार। एक बार कोई केले ले आई थी, सत्संग में बांटो, भगवान ने बोला हमारे यहाँ नहीं है प्रसाद, वापिस लेके जाओ। वो मानी नहीं, वहां किला लगा था, टांग के चली गई। बोला अपने आप बांट देंगे पीछे से। वो केले वहां टंगे टंगे सड़ गए। एक दिन वो आई, बोला ले जा अपने केले, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया उसको। ऐसा तो निष्काम में भी सावधान थे, अंदर से गुरु बहुत राजी होंगे, पर बाहर से बड़े स्ट्रिक्ट भी रहे। साथ भी मिला, कार्य भी साथ बैठ के किया। भगवान बताते थे, बोले हम लोग जाते थे, मन करता था गीता भगवान से हंसें बोलें या वो सत्संग में बात करें। बोले बैठते साथ थे पर मुंह नीचे करके बैठे रहते थे। दादाजी और लक्ष्मी भगवान बात करते थे, वो मुंह नीचे करके ही बैठे रहते थे, आंख भर के देखते भी नहीं थे कि हम लोग आए हैं, इनकी एरिया के हैं, इनके शहरों के हैं, कभी नहीं। और अगर हम लोग बात करना चाहते थे, जाओ जाओ दादा बैठे हैं बात करो, लक्ष्मी भगवान बैठे हैं बात करो, जाओ उन लोगों से बात करो जाके। बोले हमको तुरंत वापस भेज देते थे कि उन लोगों से जाके बात करो, मेरे पास मत आओ। अधिकार भी नहीं रखा किसी पर, खुद गुरु के प्रेम में रहे। और बोले हम सबको पता होता था कि ये उन्हीं को समर्पित हैं, ये उन्हीं के लिए जिएंगे, और हमें भी उनकी कद्र करके चलनी है, हमें भी जुड़ के चलना है। तभी गए थे एक बार बॉम्बे, तो उनको भेज दिया माथेरान, दादा लक्ष्मी वहाँ थे। बोला तुम चलो हम आ रहे हैं, और 15 दिन नहीं आए। बोले हम रोज़ इंतज़ार करें, बल्कि दादा भी हमारे साथ कहते थे चलो चलो स्टेशन मैं भी चलता हूँ, देख आते हैं शायद आ जाएं। और बोले वो आते ही नहीं थे, उनको पता था हमने आना ही नहीं। पर बोला जाओ गुरु से जुड़ो जाके, मेरे को छोड़ो, वहाँ जाओ उनसे जुड़ो। बोले हमेशा हमको उनके अंडर रखा। अगर कोई डिसीजन होता था, नौकरी का था डिसीजन गुरु जी का, बोला जाओ अंदर दादा बैठे हैं बात करो। हम समर्थ होते हुए किसी को सलाह नहीं देते थे। बोले जब दादा बैठे हैं तुम उनसे बात करो, तुम उनसे राय करो। भगवान बोले फिर हमको भी आदत हो गई, हमसे कोई लखनऊ में भी पूछता था, हम कहते थे बॉम्बे जाओगे बात कर लेना, लाओ हम तुम्हारी चिट्ठी में बात लिख देते हैं, तुम चिट्ठी लिख के भेज दो, जैसा भगवान कहेंगे। बोले कभी उन्होंने निर्णय नहीं दिया। ये जो नौकरी लगी थी गुरु जी की, बोले हम तो ऑलमोस्ट डिसाइड करके ही गए थे, भाई एक दिन मिलने जा रहे हैं, और हमने जाके गीता भगवान को बताया। बोले जाओ अंदर दादा बैठे हैं बात करो। और जब गए दादाजी के पास, दादा ने बोला अफसर को बोलो तुम्हारी नौकरी रख छोड़े। बाहर आए, गीता भगवान ने बोला बात हुई दादा से, क्या कह रहे हैं? पता नहीं कह रहे हैं अफसर को बोलो नौकरी रख छोड़े। बोला उनका मतलब है कि नहीं जाना है। समझा दिया और 6 महीना हमारा आया। ऐसे जोड़ा सबको दादा भगवान से, लक्ष्मी भगवान से, सबको गुरु से जोड़ा। गुरु भक्ति में निपुणता रही। और अपने शरीर में जब दिक्कत आई, उस समय तो कितना ही बड़ा आदर्श रहा। कई डॉक्टर, कई नर्सेज भक्त बन गए। उनका धीरज देख के, उनकी मुस्कुराहट देख के और प्यार देख के, हॉस्पिटल रहते थे डॉक्टर्स को प्यार करते थे। एक डॉक्टर का तो घर बुला के जन्मदिन मनाया, वो हैरान हो गया, बोला मेरे को तो माँ मिल गई है। ऐसा प्यार दिया, अपने दुख को भी पीछे करके, अपनी बीमारी को भी पीछे करके, क्योंकि बोला ये तो शरीर भोग लीला करता है, और भोग लीला करके अस्पताल पहुंचता है, वहाँ डॉक्टरों को, नर्सों को कुछ मिलना है। भक्त हैं छिपे हुए, ये तो शरीर इसलिए लीला करता है।
वहाँ जाके उनको दर्शन होते हैं, उनको ज्ञान मिलता है, वो भजन सुनते हैं, उनका कल्याण होता है। गुरु जी को 8 महीने अकेले रहने को मिला साथ, बीमारी के बहाने, तो भोग लीला उन्होंने नाम दे दिया इसको। और लास्ट में भी हम लोगों ने सुना कि जिस दिन तबीयत ज़्यादा खराब थी, श्याम भगवान बार बार फ़ोन कर रहे थे हॉस्पिटल कमरा बुक कराने को। माता को बुला के बोलते हैं, इसको नज़र नहीं आ रहा है क्या, अब हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं, मना कर दो। कोई लखनऊ जा रहा था, माता अंदर चोरी से गए चिट्ठी लिखने कि लेटर लिख के भेज दें, हालत ज़्यादा खराब है, आना है जिसको आ जाओ। वैसे तो बीमारी के बाद ही सबको भेजा गया दर्शन के लिए, हर शहर के लोगों को। भगवान बताते थे जिनके पास पैसा भी नहीं था, हम लोगों ने अपने से टिकट्स अरेंज करा के भेजा कि अवतार के दर्शन कराओ, फिर तो मिल नहीं पाओगे। माता को लगा गुरुजी लोगों के लिए ये लोग आ जाएं। अभी वो चिट्ठी लिखने गए, पेन उठाया, गीता भगवान ने आवाज़ दे दी, तुलसी क्या कर रही हो, किसी को खबर नहीं भेजनी। बैठ गए। और 7 तारीख को भी गुरु ने फिर आखिरी परीक्षा वहां भी ली। आए, लास्ट समय था, बोला ये इतनी गोपियां काहे बनाई हैं? तो हंसने लगे भगवान। बोला मैंने तो आपके सिवाय किसी को देखा नहीं, मेरी कोई गोपियां नहीं, मैंने आपके सिवाय किसी को नहीं देखा, आप ही आप हैं। और बाद में भी भजन चल रहा था, हारमोनियम पे जैसे उंगलियां चलाते थे, ऐसे उंगलियां चलाते चलाते उंगलियां रुकी तो पता चला भगवान ने लीला समेट ली। ऐसा उनका पूरा जीवन रहा, त्याग का, तपस्या का, निर्वासनिकता का, निष्कामता का। आजीवन दिया सबको, अपने आप को पीछे करके। हमारे ज्ञान में बहुत शुष्कता थी दादाजी के समय, गीता भगवान ने ही प्रेम प्रकट किया। बोला ये कड़वी दवाई सबको मीठी शहद में मिला के खिलानी पड़ेगी, तभी सत्संग बढ़ा। दादाजी तो गाली देते थे, शुष्क ज्ञान सुनाते थे, लोग आना नहीं चाहते थे। फिर गीता भगवान ने सबको प्यार से बांधा। यंग बच्चों को बहुत प्यार करते थे, बोले ये मेरी यंग पार्टी है सारी, बहुत प्यार सबको करना और सबको आगे बढ़ाना। तो जो हम आदर्श सुनते हैं, बातें तो अभी इतनी हैं, पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। गुरुजी ने इतना सुनाया है, बताया है, लेकिन मेरे ख्याल से जितना सब लोग सुन चुके हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो कहे मैं गीता भगवान से मिला नहीं हूँ। सब मिले हो गीता भगवान से। गुरुजी के 7 जून के कैसेट सुनते हैं, कैसे समझ में आता है, रूबरू करा देते हैं गीता भगवान से। पर मेन बात है उनके जीवन का आदर्श समझ के और उसको अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि इससे सच्ची श्रद्धांजलि कोई हो नहीं सकती है। शब्दों से श्रद्धांजलि नहीं होती, भजन से श्रद्धांजलि नहीं होती, जो जला देने से श्रद्धांजलि नहीं हो जाती। पर जब हम उनके वचनों की कीमत करें और हर कदम पर उनका आदर्श अपने आगे रखें, तब बात बनती है। हर कदम पर हमको पता हो मेरे गुरु का आदर्श क्या है, मेरे गुरु को कैसी जीवन पसंद है, वैसा ही जीवन हम लोग अपना भी ढालते चले जाएं, तभी इस दिन उनकी इतनी महिमा सुनने का फ़ायदा है। और यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि जिसको हमारा महबूब प्यार करता है उसके प्रति हमारा प्यार सहज ही हो जाता है।
जहाँ उनकी श्रद्धा है हमारी श्रद्धा सहज ही हो जाती है। तो हम लोग कीमत करें, संकल्प करें अपने जीवन को उनके अनुसार ढालने की और उनके इस त्याग, तपस्या, मेहनत को सफल बनाने की। तुम शरणाई आया ठाकर, तुम शरणाई आया। तुम शरणाई आया ठाकर, तुम शरणाई आया। तुम शरणाई आया ठाकर, तुम शरणाई आया। उतर गया मेरे मन का संसार, उतर गया मेरे मन का, उतर गया मेरे मन का संसार, उतर गया मेरे मन का संसार। जब तैं दर्शन पाया ठाकर, तुम शरणाई आया। जब तैं दर्शन पाया ठाकर, तुम शरणाई आया। तुम शरणाई आया ठाकर, तुम शरणाई आया। तुम शरणाई आया ठाकर, तुम शरणाई आया। दुख नाठे सुख सहज समाए, दुख नाठे सुख सहज, सहज समाए, दुख नाठे सुख सहज समाए, दुख नाठे सुख सहज समाए। आनंद आनंद गुण गाया ठाकर, तुम शरणाई आया। आनंद आनंद गुण गाया ठाकर, तुम शरणाई आया। तुम शरणाई आया ठाकर, तुम शरणाई आया। तुम शरणाई आया ठाकर, तुम शरणाई आया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा, जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी। अपना नाम जपाया ठाकर, तुम शरणाई आया। अपना नाम जपाया ठाकर, तुम शरणाई आया। तुम शरणाई आया ठाकर, तुम शरणाई आया। तुम शरणाई आया ठाकर, तुम शरणाई आया। बाँह पकड़ कड़ लीने आपने, बाँह पकड़ कड़ लीने, आपने बाँह पकड़ कड़ लीने आपने, बाँह पकड़ कड़ लीने आपने। गए अंधकूप ते माया ठाकर, तुम शरणाई आया। अंधकूप ते माया ठाकर, तुम शरणाई आया। तुम शरणाई आया ठाकर, तुम शरणाई आया। तुम शरणाई आया ठाकर, तुम शरणाई आया। कै नानक गुरु बंधन काटे, नानक गुरु बंधन काटे, कै नानक गुरु बंधन काटे। नानक गुरु बंधन काटे। बिछड़त आन मिलाया ठाकर, तुम शरणाई आया। बिछड़त आन मिलाया ठाकर, तुम शरणाई आया। तुम शरणाई आया ठाकर, तुम शरणाई आया। शरणाई आया ठाकर, तुम शरणाई आया। उतर गया मेरे मन का संसार, उतर गया मेरे मन का, उतर गया मेरे मन का संसार, उतर गया मेरे मन का
जब तैं दर्शन पाया ठाकर तुम शरणाई आया। जब तैं दर्शन पाया ठाकर तुम शरणाई आया। तुम शरणाई आया ठाकर तुम शरणाई आया। शरणाई आया ठाकर तुम शरणाई आया।